ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में शोभा यात्रा के रूट में बदलाव को लेकर रामनवमी कमेटी के सदस्यों के बीच आपसी विवाद हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली पारंपरिक शोभा यात्रा को लेकर इस बार विशेष परिस्थिति देखने को मिली। शोभा यात्रा के रूट में बदलाव को लेकर रामनवमी कमेटी के सदस्यों के बीच आपसी विवाद हो गया। वहीं स्थानीय निवासियों ने भी इस परिवर्तन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। जानकारी के अनुसार बीते कई वर्षों से करीब 50 से 60 वर्षों से रामनवमी पर इस क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती रही है। ये यात्रा एक विशेष परंपरागत मार्ग से होकर गुजरती है, जिसे स्थानीय लोग और कमेटी के सदस्य अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इस वर्ष कुछ तकनीकी और भौगोलिक बदलावों के कारण शोभा यात्रा के मार्ग को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पहले ये यात्रा निकाली जाती थी तब घरों के बाहर छज्जे नहीं थे, जिससे यात्रा को सुचारू रूप से निकालना आसान था। लेकिन अब कई घरों के बाहर स्थायी छज्जे बना दिए गए, जिससे मार्ग सकरा हो गया है और यात्रा के दौरान बड़ी झांकियों व रथों के निकलने में कठिनाई हो सकती है। इस समस्या की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा रामनवमी कमेटी को दी गई थी। हालांकि कमेटी के कुछ सदस्य इस सुझाव को मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि ये मार्ग वर्षों से निर्धारित है और परंपरा के अनुसार वही रूट मान्य है, जिसके चलते कमेटी के सदस्यों के बीच आपसी बहस और कहासुनी की नौबत आ गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मामला तेज बहस तक पहुंच गया। हालांकि किसी प्रकार की हिंसा की खबर नहीं है। स्थानीय पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभालते हुए मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाए रखी। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इस विवाद ने रामनवमी की तैयारियों पर कुछ हद तक असर डाला है। लोगों को ये चिंता सता रही है कि क्या शोभा यात्रा पूर्व निर्धारित मार्ग से निकलेगी या किसी वैकल्पिक रूट को अपनाया जाएगा। जानते हैं इस विषय में स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना था। नाम है चाचा आपका? लक्ष्मी नारायण। अच्छा नारायण जी, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? ये समस्या आ रही है, हमारी बहन बेटियाँ दूर दूर से आती हैं, बाहर से आते हैं और ना मेला देखने के लिए, और करीब 56 साल से तो मैं देख रहा हूँ। अब मेला रूट चेंज करने की क्या वजह रही है? मेला रूट को प्रेजेंट करने की ये है कि कन्वेंशन के 5 शरारती आ गए, वो मेले कमेटी से मिले हैं, बहुत से चाहते हैं कन्वेंशन में के नकारा। अच्छा, क्या नुकसान होगा और पल्ली तरफ से मेला निकलता है तो? पल्ली तरफ से नुकसान होगा, मुसलमान नहीं लागा है, हिंदू मुसलमान हो सकता है, हिंदू मुसलमान लोग हो सकता है, हिंदू मुसलमान भी होगा। अच्छा, मेला कब से निकलता था? यहाँ 56 साल हो गए। कौन सी जगह लगती है? थाना कौन सा लगता है? थाना कौन? दिल्ली गेट। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं मोहल्ला कटरा से निकला। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार वासने। वासने जी, क्या समस्या आ रही है मेले को लेकर? गत वर्षों की भांति जो मेला निकलता चला आ रहा है 50 सालों से, इसी बात ये हम कह रहे हैं मेला दूसरे निकालो। हमको पहले भूलने वालों को बताते तो मेरा नहीं जाएगा। हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं और शादी की तैयारी कर रही है, लोगों को ना रखे और रिश्तेदार ना ये है। अगर हम मानते हैं ठीक है, मेला कमेटी चाहती है मेला दूसरी जगह से निकालो, पर एट द स्पॉट एकदम हमारी घर में खाना बना हुआ, प्रसाद बना हुआ, वो कहाँ जाएगा? पाएंगे। कितना नुकसान होगा और मेला यहाँ से निकल? लाख 2 लाख का, क्या नाम है सर आपका? अनिल जी, यहाँ पर क्या समस्या आ रही है मेले को लेकर? समस्या मेले की कुछ धनाढ़ लोगों की वजह से, कुछ मेला आयोजन समिति की वजह से आ रही है। वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं कि हम इधर से ही निकालेंगे, प्रशासन से भी लड़ रहे हैं। वो वजह क्या है रूट चेंज करने की, क्या मानसिकता है? वजह ये है कि वह धनाढ़ लोगों ने अच्छा खासा चंदा दिया है चौराहे पर, तो कुछ उससे नुकसान भी हो सकता है। उधर से मेला निकलना हो सकता है। बिल्कुल मॉडल इलाका है उधर, चौराहे पर जाके बिल्कुल मॉडल इलाका है। कल को वो लोग कहेंगे हम ताजिया फिर इधर से निकालेंगे, जो ताजिया 40 साल पहले उधर से निकलते थे जी, जो अब ऊपर से कर दिए गए, वो भी फिर कहेंगे कि हम नीचे से निकालेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा राजेंद्र वासने। वासने जी, क्या यहाँ समस्या आ रही है जो लोग इकट्ठा हुए हैं? आ रही है, नए कमेटी के लोग रास्ता चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 50-60 सालों से मेला यही निकलता हुआ आ रहा है। हम भी ये चाहेंगे जहाँ से निकलता हुआ आ रहा है वहीं से मेला निकले। आखिर रूट चेंज करने की वजह क्या परेशानी है? कमेटी वालों को मालूम है चेंज क्यों कर रहे हैं, वो किस कारणवश कर रहे हैं। अच्छा, हमें नहीं मालूम। मेला कब से निकलता आ रहा है? कब ना 50-60 सालों से। कमेटी कौन सी कमेटी है जो मेला? ये मंदिर कमेटी है, नवदुर्गा मंदिर की कमेटी, कमलगंज वाली जो है
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजवीर है। अच्छा, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या ये आ रही है कि मेला ना निकल रहा है। अच्छा, क्यों नहीं निकलना? क्या मालूम है, कमेटी वालों की बात है। ये तो मेला यहाँ करीब ना 100 साल से अच्छा, क्या रूट था पहले मेले का निकलने का? नगला मचानी, गुलबरीगंज, कटरा, महावीरगंज, पत्थर बाजार और बस स्टैंड। अच्छा, क्या वजह है रूट चेंज करने की? प्रशासन ने कुछ बताया? एक ठेला लंबा चौड़ा बनवा दिया है। एक ठेले की वजह से पूरा रूट। तो आपको क्या समस्या आएगी जब रूट चेंज होने से? वो ठेला नहीं निकलने, हमारे बच्चे नहीं देख पाएंगे मेला। भावना को ठेस पहुंचेगा, हमारी भावना है। भावना में बस मेला कब से निकल रहा है जी? ये मेला हो गई करीब 70 साल। क्या नाम है सर आपका? मेरा विनोद गोटेवाल है। विनोद जी, क्या समस्या आ रही है मेले को लेकर? समस्या क्या, ये भव्य शोभा यात्रा पिछले मैं समझता हूँ 50 साल से, मेरी उम्र 47 साल उम्र है, मैंने हमेशा यहीं से निकलते हुए देखा है। भव्य शोभा यात्रा सभी के सहयोग से, सभी भक्तों के सहयोग से निकाली जाती है, भव्य रूप से निकाली जाती है। लेकिन आज ऐसा हुआ, भावनाएं बहुत आहत हुई, इतनी आहत हुई कि मेला कमेटी अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पाई, हमारा प्रशासन ये डिसीजन नहीं ले पाया कि हम मेले को कहाँ से निकालेंगे। जबकि इतना भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती है, इसमें अड़चन पैदा की जा रही है कि ये कटरा मोहल्ले से नहीं निकाली जाए। ऐसा क्यों? हमेशा यहीं से निकलती है। अच्छा, क्या मंशा है उनकी कि क्यों रूट चेंज करना चाह रहे हैं? ये तो ही नहीं समझ पा रहे क्यों। मतलब ये कहने के बाद कि मोहल्ला छोटा हो गया है, 50 सालों से ये मोहल्ला छोटा नहीं हुआ, इसकी सड़कें छोटी नहीं हुई, ऐसा क्यों? आप क्या चाहते हैं? नहीं, मेला यहीं से निकलना चाहिए, परंपरागत रास्ते से ही ये मेला निकलना चाहिए। हमारा यही अनुरोध है प्रशासन से भी, मेला कमेटी से भी, कि ये मेला जिस परंपरागत रूप से निकलता है उसी रूप से निकलना चाहिए। मैं सर आपका? लक्ष्मीनारायण खंडर। अच्छा, लक्ष्मण नारायण जी, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? यहाँ से आ रही है ना, हमारे नाते रिश्तेदार आ गए घर पे, और अड़ोस पड़ोस के नाते रिश्तेदार आ गए मेला देखने के लिए। आज से नहीं आ रहे, काफ़ी समय से आ रहे हैं। और कन्वेगन के लोग आप ये चाहते हैं कि यह झगड़ा हो जाए। क्यों चाहते हैं ऐसा, क्या वजह है? कन्वेगन के चाहते हैं कि चौड़ाए वह कर खाने में झगड़ा हो जाए। अच्छा, क्या वो कौन से चौराहे से निकलना चाहते हैं? कन्वेगन से निकलना चाहते हैं, तो कन्वेगन वाले। और पहले कहाँ से निकलता था? तो इससे कितना भावनाएं आहत होंगी आपकी अगर नहीं निकलता है तो? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहित है। मोहित जी, यहाँ पर किस चीज़ को लेकर के व्यापारी इकट्ठा हुए हैं, विवाद क्या है? इसमें व्यापार इसलिए घटना ये है कि मंदिर की शोभा यात्रा, देवी वाले मंदिर की शोभा यात्रा हर वर्ष सन 1971 से कटरा मोहल्ला होते हुए और महावीरगंज होते हुए निकलती है। जिसमें कि अब की बार जो शोभा यात्रा का रूट है वो चेंज करके कन्वरीगंज की तरफ होकर जाया जा रहा है। और उसके पीछे प्रशासनिक बहुत सारी अधिकारी यहाँ पर अभी मौजूद थे, एसोसिएटी महोदय और अध्यक्ष डेलीगेट महोदय, सभी लोगों ने मिलकर कोई निर्णय लिया है। अभी यहाँ पे लोगों को नहीं बताया गया। बहरहाल यहाँ के निवासी यही चाहते हैं कि यहीं पे होकर जो मेला की पुरानी चली आ रही है प्रथा, उसको यहीं पे होकर निकाला जाए। आखिर वजह क्या है रूट चेंज करने की? रूट चेंज करने का वजह ये है कि मोहल्ला पतला हो चुका है, संकीर्ण हो चुका है थोड़ा सा, और कन्वरीगंज वाला मार्ग बहुत चौड़ा मार्ग है, तो उस पर होकर मेला निकाला जाए। और कटरे के जो निवासी हैं तो सभी लोग ये चाहते हैं कि यहीं से होकर मेला निकले। ये सारे लोग ये जो हैं जो बुला रहे हैं एक बार, ये सभी लोग जो है ये सभी लोग ये चाहते हैं कि कटरे में होकर मेला निकले। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पत्नी के दुर्व्यवहार से पति ने आत्महत्या कर ली। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना पाली के ग्राम चंदयान में रूह को कपा देने वाली एक खौफनाक घटना सामने आई। दरअसल यहाँ एक पत्नी ने किसी व्यक्ति से फोन पर बातचीत करते हुए सामने बैठकर वीडियो बना रहे पति को गुस्से में कहा, जा मर। पत्नी के इतना कहते ही पति ने फांसी के फंदे पर झूलते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त करते हुए मौत को गले लगा लिया। मौत के आगोश में समाये पति ने मौत से पहले अपनी पत्नी का बनाया एक वीडियो और अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी समेत 5 लोगों को ठहराते हुए वीडियो और सुसाइड नोट को फेसबुक साइट पर पोस्ट कर दिया। उपचार के दौरान किसान नेता कुलदीप यादव की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। मामला थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र के गांव रामपुर चंदियाना का है। जानते हैं फोन के माध्यम से महिला ने क्या कुछ कहा और इस विषय में सीओ छर्रा धनंजय सिंह का क्या कुछ कहना था, सुनिए। मार के तब मरे हो जी, ढोंग करे मारो वाली मत जाओ ऐसे मानो मजा के कर दूते लगी तो
जिंदगी निकल जा रही है मेरी इन ड्रामों में। दारिया ने तो कमाई की मत गया, लीली मेरे पकड़ करके देता रहे। कैसा ये भेज देगा, मैंने निकाल देगा, ये तू ना भेजा, मैं तू तो निकाल, तू चलो जा, तो तू सुना गो बस लेके वो हाथी सी धाड़ी है जाई, जय सीखो जिंदगी में और कुछ ना सीखो, वीडियो ही डाल वो बस। अब बता दे रहा गैर पुरुष के बात ना होगी जहाँ बस तुरवाने वाली मिट्टियां। और एप्लीकेशन पहले तो लगी रही है और सब मालूम है कि कैसी कर तू थाने में हूँ, कितनी बेरा चलोगा इन ड्रामों के पीछे जानते जी। बताना है कि थाना पाली ग्राम चांदियाना में कुलदीप नाम के एक व्यक्ति ने पारिवारिक कलह की वजह से सुसाइड करने का प्रयास किया था, जिसका इलाज जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में चल रहा था। दौरान इलाज कल दिनांक 5/4/25 को उसकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत शव को अंतिम संस्कार किया जा चुका है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री दुर्गे महारानी मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस बार भी श्री दुर्गे महारानी मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा नगला मसानी स्थित चामुंडा मंदिर से निकाली गई। ये शोभा यात्रा लगभग 78 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। शोभा यात्रा को देखने के लिए भक्तों का जन समूह उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में विभिन्न स्वरूप झांकियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं बैंड बाजे, आतिशबाजी, ऊंट पर सवार होकर ढोल नगाड़े बजाते हुए बड़े ही धूमधाम के साथ शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। वहीं बताया जाता है कि शोभा यात्रा की तैयारी 1 महीने पहले प्रारंभ कर दी जाती है। शहर के समाज सेवियों द्वारा शोभा यात्रा के लिए हर तरह से सहयोग किया जाता है। शोभा यात्रा नगला मसानी से चलकर दिल्ली गेट, कमारीगंज, अब्दुल करीम चौराहा, महावीरगंज बाराद्वारी, पत्थर बाजार होते हुए बस स्टैंड स्थित देवी मां के मंदिर पर पूजा अर्चना करने के बाद उदय सिंह जैन रोड होते हुए कमारीगंज स्थित देवी मंदिर पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा को सफल बनाने में शकुंतला भारती, पूर्व महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत, अध्यक्ष अखिल मांगलिक, मंत्री अरुण आचार, कोषाध्यक्ष निर्मल कुमार, संयोजक हरिबाबू गुप्ता, सह संयोजक दीपेंद्र गुप्ता, श्याम भैया, संतोष स्टील, टिंकू आदि का सहयोग रहा। जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। मैं दीपेंद्र गुप्ता इस शोभा यात्रा समिति का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। विगत कम से कम 80 वर्षों से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस शोभा यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जितने भी मंडल हैं, जितने भी रथ हैं, वो हमारे यहाँ के स्वयं सेवकों द्वारा स्वयं निर्मित किए जाते हैं। इसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक है। इस बार हम लोगों का प्रशासन से ये प्रयास था कि कटरा की गलियों में होकर के जो शोभा यात्रा निकलती थी, कहीं ना कहीं हमें व्यवधान पैदा होता था। इस बार हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने हमारे आग्रह को माना और शोभा यात्रा हमने पुराने परंपरागत मार्ग से निकाली जा रही है। पुरानी शोभा यात्रा है, लगभग 83-84 वर्ष इसको हो चुकी है और हमारे पिताजी और हमारे बाबा के ज़माने से हम जब बहुत छोटे थे तब हम इसका आनंद लेते थे। आज हम स्वयं इसके पदाधिकारी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। कहाँ से कहाँ तक निकाली है शोभा यात्रा? ये दिल्ली गेट नगला मसानी माता मंदिर से शुरुआत होती है, कनवीरगंज, दिल्ली गेट कनवीरगंज होते हुए, महावीरगंज होते हुए, बाराद्वारी होते हुए, पत्थर बाजार होते हुए माता कंपनी बाग पर जो चामुंडा मैया का मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना करने का अपना पुनः कनवीरगंज देवी मंदिर पर समाप्त होती है। ये मेरे साथी हैं भुवनेश जी, टिंकू जी, श्याम जी, मम्मी जी, हम सभी इसके सहयोगी हैं और ये इस क्षेत्र के जो सहयोगी हैं उन्हीं के माध्यम से हम इसका चंदा इकट्ठा करते हैं और इस शोभा यात्रा को निकालते हैं। जय माता। अलीगढ़ का परंपरागत मेला है। 1978 से पहले वो ये इसी रूट पे निकलता था, लेकिन 1978 में शहर में दंगे हुए और दंगे के बाद रूट परिवर्तित कर दिया गया। आज लंबे समय से इस क्षेत्र के लोग चाहते थे, क्योंकि वो रूट जिस रूट पे मेला निकलता था वो बहुत कंजेस्टेड रूट था, वहाँ से झांकियां नहीं निकल पाती थी।
आज पूरे प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल है। यूपी अपने उत्कर्ष पर चल रही है और योगी जी का शासन है। सभी लोग प्रेम भाव से रह रहे हैं। रूट इसलिए बदला गया कि वो रूट बहुत कंजेस्टेड था, वहां से ठेले नहीं निकल पाते थे। इसके कारण पिछली बार काफी परेशानियां हुई, लोग बेहोश हो जाते थे। उसमें गलियां इतनी सकरी है कि वहां से जो मेले के ठेले हैं वो नहीं निकल पाते थे। सब लोग प्रयासरत थे। मैं प्रशासन देखिए एक मिनट, आप पत्रकार हैं, देखिए प्रशासन का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने क्षेत्र की जनता का ध्यान रखा है। क्षेत्र की जनता चाहती थी, हमारी बहन शकुंतला भारती लगातार प्रयासरत थी इस सबको करने के लिए। वो हमारी पूर्व महापौर हैं और क्षेत्र के लोग भी चाहते थे कि ये मेला अपने परंपरागत रूट, पुराने वाले रूट से निकले, जिससे कि सभी लोग इसमें अच्छी ढंग से भाग ले सके। कितने बरस बाद निकल लगभग 50 वर्ष आपसी में कोई विवाद ना, कोई भी बात नहीं। देखिए, जहाँ कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनके घर के नीचे से निकले, तो उनको पता नहीं है कि क्या परेशानी होती है वहां से निकलने में। जहाँ छोटे छोटे मोड़ हैं, बड़ी बड़ी झांकियां हैं, वहां से निकल नहीं पाती थी, आधा मेला टूट जाता। पिछली बार कई लोग बेहोश हो गए थे इस भीड़ के कारण। आज खुले वातावरण में ये रूट निकल रहा है। मैं प्रशासन का आभारी हूँ कि उन्होंने इस रूट से, किस तरह की तैयारी है? प्रशासन की पूरी तैयारी है। प्रशासन पूरे शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए हुए, और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ यहाँ के प्रशासन का, जिन्होंने ये मेला यहाँ से निकलने दिया। माँ के दुलार की आज बड़े हर्ष का विषय है कि 50 साल बाद जो छोटी छोटी गलियों से जिस तरीके का मेला निकलता था, भव्य शोभा यात्रा, इतनी विशाल शोभा यात्रा। पिछली बार करंट लग गया था, 4 लोग बेहोश हो गए थे। और जब ठेला निकल रहा था तो काली माँ खेल रही थी, 2 लट्ठे बराबर थे, काली माँ उसमें घुस गई और काली माँ जब उसमें फंसी और उनका मुकुट फंस गया तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो गया। अब हमने प्रशासन से मांग की कि हमें पिछली बार भी कई सालों से प्रयासरत हम विवेक जी लगे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज 50 साल के बाद माँ भगवती की कृपा से जो ये भव्य शोभा यात्रा अब्दुल करीम चौराहे से निकल रही है, मेरा एक कहना है कि ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सभी मिलकर के आज जो भव्य शोभा यात्रा निकल रही है उसका श्रेय हमारे प्रशासन को जाता है। आज एसएसपी साहब ने एक बात, जी हाँ, एसएसपी साहब ने एक बात कही थी, कमेटी ने अवगत करा दिया था, प्रशासन की अनुमति के नहीं निकले। ये हमारी सरकार है, ये योगी जी मोदी जी की सरकार है, हम अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। एसएसपी साहब ने कहा कि कोई हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत कराता हूँ। हमने कहा मुख्यमंत्री जी क्या जिए तो क्या जिए अपने लिए, जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जीता है। आज उन्हीं की अमिट छाप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, माँ भगवती के भक्तों पर है। हमने कह दिया हम जिएंगे और मरेंगे, ए माँ भगवती तेरे लिए। जैसे देखा जाए ये हमारा परिवार है, हमारे परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में रामनवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में काली शोभा यात्रा मेले का भव्य आयोजन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में रामनवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में काली शोभा यात्रा मेले का भव्य आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ अतरौली के पाली रोड स्थित हनुमान मंदिर के सामने चामड़ से हुआ, जो कि नगर के नगाइज पाड़ा, बड़ा बाजार, राठी चौराहा, विशंबरगंज, कटरा चौराहा होते हुए समापन हनुमान मंदिर के सामने चामड़ पर हुआ। वहीं मां काली के साथ खेलते हुए काली के भक्तों ने तलवार की कला के हुनर दिखाए। दूसरी ओर काली शोभा यात्रा मेले में विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकियों ने लोगों के मन को मोहित कर दिया। वहीं नगर के लोगों के द्वारा मां काली पर विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जन कल्याण समिति ने अपने विजन और प्रधानमंत्री स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर योजना के तहत जरूरतमंद व बेरोजगार व्यक्ति को ई रिक्शा दान किया। देखिए ये रिपोर्ट।
अलीगढ़ जन कल्याण समिति ने एक जरूरतमंद व बेरोजगार व्यक्ति जिसका नाम फिरोज खान है, जो कि हृदय रोगी है, जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी 2 साल पहले जेएनएमसी के CTVS विभाग में डॉक्टर मोहम्मद आजम हसीन द्वारा की गई थी। संस्था ने फिरोज की सर्जरी में वित्तीय मदद करके फिरोज की सर्जरी कराई थी। डॉक्टर ने भारी वजन का कार्य करने के लिए मना कर दिया गया था, जिसके कारण फिरोज के सामने परिवार के पालन पोषण की समस्या खड़ी हो गई। परिवार में 3 छोटे बच्चे, पत्नी है। आमदनी बंद हो जाने के कारण फिरोज के सामने दवा की समस्या खड़ी हो गई, जिसके फिरोज की जान खतरे में पड़ गई। जन कल्याण समिति को सूचना मिली और फिरोज से संपर्क करके उसका हाल जाना। तब जन कल्याण समिति के कुछ डॉक्टरों से संपर्क करके सहयोग मांगा, जिससे संस्था ने आत्मनिर्भर एवं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगार फिरोज की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए ई-रिक्शा दान करके उसके रोजगार की व्यवस्था की, जिससे उसके परिवार के पालन पोषण की समस्या को दूर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर ZA डेंटल कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर SS अहमद के द्वारा ई-रिक्शा दान करने का ये शुभ कार्य कराया। इस अवसर पर प्रोफेसर SS अहमद ने संस्था का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जन कल्याण समिति जरूरतमंद लोगों को तलाश कर उनकी मदद करती है। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि हमारी संस्था लगातार स्वरोजगार योजना एवं आत्मनिर्भर योजना पर काम करती रहती है और प्रधानमंत्री का भी यही उद्देश्य है कि इस अवसर पर संस्था के सचिव मुजफ्फर इकबाल ने कहा कि परिवार बहुत ज़रूरतमंद था, इस कारण फिरोज को ई-रिक्शा दान किया गया है, जिससे इन्हें रोजगार मिलेगा और परिवार पर वित्तीय संकट भी नहीं रहेगा। इस अवसर पर फिरोज ने संस्था के सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर प्रोफेसर SS अहमद, इमरान खान, मुजफ्फर इकबाल, खुर्रम इकबाल, मोहम्मद रिजवान, फरमान खान, बबलू राइन आदि लोग मौजूद रहे। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। सर, आज आपने जो प्रोग्राम किया है वो किसके बैनर के लिए किया है और क्या वाकई ज़रूरतमंद थे? क्या आपने इन लोगों की परेशानियाँ देखी? मैं मुजफ्फर इकबाल, जन कल्याण समिति के सचिव उत्तर प्रदेश। आज हमने जन कल्याण समिति NGO के बैनर तले हमने फिरोज़ साहब हैं जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है और इससे पहले ये सब्ज़ी का काम किया करते थे, जिसकी वजह से हार्ट सर्जरी होने की वजह से ये अब वो काम नहीं कर पा रहे और भारी काम नहीं कर पा रहे। डॉक्टर ने इनको भारी काम करने को मना किया है। तो इनके छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं और ये बहुत परेशान थे रोज़गार के लिए। कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे मेरा मतलब ये कि सेहत भी सही रहे और मेरी रोज़ी रोटी भी चल जाए। तो डॉक्टर्स की मदद से हमने मतलब ये कि जन कल्याण समिति ने ये ई-रिक्शा ख़रीदा और ई-रिक्शा ख़रीद कर इनको हमने डोनेट किया है, ये जिससे इनकी रोज़ी रोटी चल सके। और इसमें हमारी मदद जो है वो मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, जैसे प्रोफेसर आजम हसीन साहब हैं और प्रोफेसर शुमाइल रब्बानी साहब हैं और हमारे प्रोफेसर एस अहमद साहब जो हमारे साथ खड़े हैं। इनका बहुत सहयोग रहा है, इसके अंदर बहुत मदद रही और ये लोग हमारे NGO के संरक्षक भी हैं और हमारी NGO को लगातार सपोर्ट करते रहते हैं, फाइनेंशियली भी और मतलब ये कि उस फिज़िकली भी हमारे NGO को सपोर्ट करते हैं। और हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं सर का कि सर ने हमें इतना टाइम दिया और वक्त दिया और हमारे लिए खड़े हुए, हमारी NGO के साथ खड़े हैं। इसका हम धन्यवाद करते हैं। जी, आज जन कल्याण समिति ने ये ई-रिक्शा जो है डोनेट कराए, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे SS अहमद सर के थ्रू? सर, मुझको बहुत खुशी है कि जन कल्याण समिति ज़रूरतमंदों की बहुत खूबी से मदद कर रही है और इनकी सबसे बड़ी खूबी संस्था की ये है कि ये गरीबों तक ये पहुंचती है, ज़रूरतमंदों तक ये ख़ुद पहुंचते हैं। ज़रूरतमंद इनके पास जो है वो नहीं पहुंचता है और असली मदद करने का तरीक़ा यही है कि हम तलाश करके ज़रूरतमंदों तक पहुँचें और उनकी ज़रूरतों को वो पूरा करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के सारे तरीक़े जो है तलाश करते हैं। किसी को रोज़गार दिलाते हैं, किसी को कैसे अपने रोज़गार में बढ़ावा मिल सकता है उसके लिए कोशिश करते हैं, कभी किसी के इलाज के लिए ये कोशिश करते हैं। तमाम गरीबों को इनकी कोशिशों से फ़ायदा हो रहा है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके काम में बरकत अता फरमाए और ये संस्था को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। फिरोज़ भाई, आज आपको ई-रिक्शा जन कल्याण समिति की तरफ से डोनेट करा गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रगुजार हूँ जन कल्याण समिति का, मुझे रिक्शा प्रोवाइड किया है। मेरी बीवी बच्चों को रोजी रोटी मिलेगी इससे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी ओपन बाईपास सर्जरी हुई है तो मैं कोई भारी काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ढूंढा, मेरे घर आए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
और बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।